तो हेलो एवरीवन, सो गाइस चलिए अब हम लोग हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे आ गए। एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंसेप्ट चैप्टर नंबर 2 का। ओके, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिया है। सो देखिए, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को एकदम अच्छी तरीके से क्वालिटी के बारे में पता चले एंड ताकि लोगों को नोट्स भी मिल जाए। ओके, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए, मैंने आप लोगों को बताया भी था, जिन्होंने ये वीडियोस देखा रहेगा उनको नोट्स मैंने बताया कि ये हैंड रिटन नोट्स है। मैं आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, किसी से कोई चार्ज नहीं चाहिए, बट हाँ ये है कि आपको पढ़ना है। ओके, तो देखिए ये भी नोट्स है, मैंने पूरा बना के रखा हुआ है ताकि कितना कितना आपको लिखना, ताकि आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिल जाए बच्चे लोग। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट है टर्म्स एंड कंसेप्ट की बात करते हैं, मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट। ओके, तो मैनेजमेंट के बारे में देखिए, आपको 2 पॉइंट, एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट तो लिखना है 2 नंबर के लिए। तो देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग वर्क डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड अदर पीपल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। यस, मैनेजमेंट का मतलब ही क्या, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। ओके, आपका मैनेजमेंट का काम क्या रहता है, मैनेजमेंट का काम यही है, एक उनके अंदर एक कला है जो क्या करते हैं, गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर। किससे काम करवा के लेते हैं, सबऑर्डिनेट्स या फिर अदर पीपल से, ताकि वो इससे काम करवा के अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करवा लेते हैं, अचीव करवा लेते हैं। मैनेजमेंट का काम यही है। ओके, अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योल के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो टू मैनेज इज टू फोरकास्ट करना, टू प्लान करना, टू ऑर्गेनाइज करना, टू कमांड करना, टू कोऑर्डिनेट करना एंड टू कंट्रोल करना। इतना आपको लिखना है एकदम एग्जैक्ट। अगर इतना लिखते हो तो 2 में से 2 मिल जाएंगे। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड नंबर पे था प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में देखिए, जो मैंने 4 पॉइंट में लिखा है, बच्चे लोग आपको एग्जाम में भी ऐसे ही 4 पॉइंट लिखने हैं ताकि आपको ना हर एक पॉइंट पे हाफ मार्क्स मिले तो भी जाके आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, तो देखिए अगर मैं बात करूं, प्लानिंग इज द फर्स्ट या फिर प्राइमरी या फिर बेसिक फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। आपको भी ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये इस बच्चों को सारी नॉलेज है। समझ में आ गया। तो प्लानिंग क्या है, इज द फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, प्लानिंग इज द प्रोसेस दैट डिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यस, प्लानिंग क्या एक प्रोसेस है। ओके, क्या एक प्रक्रिया है जो हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं, याद रहेगा। आगे बोला, अकॉर्डिंग टू द कुंस एंड डोनल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। ओके, प्लानिंग क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस। हम लोग एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और इसे कौन करेगा, यही होता है प्लानिंग में हम लोग करते हैं, राइट। एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द बेस्ड ऑन प्लानिंग। ये 4 पॉइंट आप लिख के आइए, आपको 2 आउट ऑफ 2 मिलेगा। समझ में आया। सिंपल लिखिए ताकि एग्जामिनर कहीं पे भी आपके मार्क्स कट ना कर पाए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग के मतलब। देखिए ऑर्गेनाइजिंग क्या है बच्चे लोग। ओके, ऑर्गेनाइजिंग देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग मैंने लिखा है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग का पूरा मीनिंग लिखा हुआ है, जो कि आपको ऑर्गेनाइजिंग जब मैंने पढ़ाया था वहां पे भी आपको पढ़ाया था। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखते हो तो भी इनफ है, तो भी 2 आउट ऑफ 2 मिल जाएगा। तो वहां पे मैंने वही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा बच्चे लोग। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर। रखा, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एंड ब्रिंगिंग सारे के सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को एकत्रित करते हैं, एक साथ लेके आते हैं, जैसे कि मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड। ग्रुपिंग द अरेंजिंग, उसको ग्रुप करेंगे, उसको अरेंज करेंगे देम प्रॉपरली तरीके से, ताकि हम अपने गोल को क्या कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो यही है ऑर्गेनाइजिंग। Organizing is the concern with grouping and assigning the organizational activity among the different department and workforce। दिखा, organizing क्या है, is a concern with grouping and assigning the organizational activity। organization की जो activities है उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं भैया, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सबको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, उसको असाइन कर दिया, ताकि हम लोग क्या कर सके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज है, जो भी एक्टिविटीज है, सबको हमने ग्रुपिंग कर दिया, असाइन कर दिए विथ डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, डिफरेंट वर्कफोर्स के अंदर। यही तो होता है ऑर्गेनाइजिंग में, हम लोग यही करते हैं। ओके, सारी चीजों को, रिसोर्स को एकत्रित करेंगे, सबको अलग अलग काम असाइन कर देंगे। मुनी एंड रिले ने जो डेफिनेशन दिया बच्चे लोग, उसमें क्या बोला, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन है जो क्या करता है, फॉर अटेनमेंट ऑफ द कॉमन पर्पस। सबका कॉमन पर्पस रहेगा। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट है स्टाफिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग क्या, देखिए, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, प्लेसिंग करना, अप्रेजिंग करना, रेम्यूनरेट करना, डेवलप करना एंड रिटेन द बेस्ट वर्कफोर्स, ताकि अपने बेस्ट वर्कफोर्स को हम लोग रिटेन करके रखें, उनको जाने ना दे। तो स्टाफिंग तो ये भी है, स्टाफिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। स्टाफिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों, राइट पर्सन को राइट जॉब देना है और साथ साथ में उसको राइट पे देना, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है स्टाफिंग का। अगर आपने राइट पर्सन को राइट जॉब दिया एंड राइट पे दोगे तो वो पर्सन आपके कंपनी को छोड़ के कभी नहीं जाएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कभी नहीं जाएगा, वो आपके यहाँ पे ही काम करेगा। ओके, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट पर्सन को राइट जॉब देना। समझ में आ गया। तो स्टाफिंग में यही होता है। तो 2 पॉइंट भी अगर आप इनफ लिख के आओगे तो ये आपको मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट अगर मैं डायरेक्टिंग की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस, ये भी एक प्रक्रिया है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व रहता है
गाइड करना, इंस्पायर करना, इंस्ट्रक्ट करना, मोटिवेट करना किसको, पीपल को, ताकि पीपल क्या कर सके, टूवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल, जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन को उसको अचीव कर सके। डायरेक्शन इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, लिखा डायरेक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है बच्चा, इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लो टू द लोअर लेवल, ये टॉप लेवल से पूरे लोअर लेवल तक चलता है। ओके, याद रहेगा। आगे बोला है डायरेक्टर इज द पर्सन, डायरेक्टर वो पर्सन है जो क्या करता है, सोर्स करता है, करेक्ट पाथ दिखाता है, एज वेल एज गाइड करता है किसको, एम्प्लॉय को, इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम वेन एवर नेसेसरी, जब भी कोई एम्प्लॉय प्रॉब्लम में फंसता है तो डायरेक्टर उसको क्या करता है, गाइड करता है ताकि वो क्या करे, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। समझ में आया? तो गाइस ये था डायरेक्टिंग के 3 हम लोग ने देख लिया। ओके, याद रहेगा। आई होप आपको ये भी सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी। तो 1 2 3 4 और एक ये 5, प्लीज ये 5 को एक बार देखिए, टर्म्स एंड कंसेप्ट इस चैप्टर से आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, याद रहेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, हो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा केस स्टडी, चैप्टर नंबर 2 की केस स्टडी जो हमारे पेंडिंग रह गए थे। ओके, प्रीवियस लेक्चर में नहीं किया, प्रीवियस लेक्चर में हमने टर्म्स एंड कंसेप्ट किया, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्या बोला, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, इस चैप्टर से आपको केस स्टडी देखने को मिलता है मोस्टली। ओके, तो प्लीज ये 2 ही केस स्टडी है, दोनों केस स्टडी आपको आनी चाहिए, बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, एक लाइन के जो आपको बन जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर राम an emerging entrepreneur has designed the structure of his business organization by taking into the consideration the required resources such as land, money, machinery, workforce, etc. for his new business. मिस्टर राम ने क्या है, एक emerging entrepreneur, वो प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, क्या क्या उन्होंने प्लानिंग किया है, वो डिजाइन करना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो सारी चीजें जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, उसको लैंड, मनी, मशीनरी, वर्कफोर्स, सबको क्या लेके आ रहे, एकत्रित कर रहे हैं, ताकि इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, काम करना है। ओके, अब उन्होंने एक अपॉइंट किया मिस्टर श्याम जी को एज अ मैनेजर। उन्होंने किसको अपॉइंट किया, एक मिस्टर श्याम जी को अपॉइंट किया। ओके, मिस्टर राम हैज असाइन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट, टू डिटरमाइन द रेम्यूनरेशन, डिटरमाइन करना एम्प्लॉय की, ये किसको दिया गया है, मिस्टर श्याम को। तो उन्होंने एक मिस्टर श्याम को एज अ मैनेजर अपॉइंट किया गया है, और मैनेजर ये रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ये सारी चीजें जो भी उनका रेम्यूनरेशन होता है एम्प्लॉय का, ये किसको दे दिया गया है, मिस्टर श्याम को बोला गया है। मिस्टर श्याम इसकी पूरी की पूरी क्या करेंगे, ओके, निगरानी करेंगे, ये सारी चीजें मिस्टर श्याम करेंगे। ओके, आगे बोला मिस्टर राम हैज ऑल्सो अपॉइंटेड मिस्टर शुभम। मिस्टर राम ने एक जन और को अपॉइंट किया जिसका नाम है शुभम जी को अपॉइंट किया। शुभम जी का काम क्या, वो सुपरवाइज करते हैं वर्क डन बाय द एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय काम करता है उसको सुपरवाइज करने का, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड गिवन टू द एम्प्लॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों से यहाँ पे गलती होती है। उनका काम क्या है, दिख रहा है, मिस्टर शुभम का काम क्या है, मिस्टर शुभम सुपरवाइज करते हैं, जो स्टैंडर्ड उनको दिया गया है उसके हिसाब से एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे गलती होता है, बच्चे ना इसको डायरेक्टिंग लिख देते हैं जो कि गलत है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये काम करवा के ले रहे हैं, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के परफॉर्मेंस से कंपेयर करवाने का काम कर रहे हैं। थोड़ा मिस्टर शुभम जी थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज यहाँ पे मिस्टर शुभम का पूछा है कि मिस्टर शुभम कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो बच्चों से गलती होती है, थोड़ी ध्यान देना। वर्ड यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड, याद रखना क्या लिखा है, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से ये क्या कर दे। ओके, यहाँ पे लिखा भी है मिस्टर शुभम हैज ऑल्सो सजेस्ट द रेमेडीज, देखो उनको रेमेडी देते हैं, बता जब गलती होती है तो उसके बाद क्या हुआ, जैसा हमने सोचा था वैसा काम नहीं हुआ, तो जो गलतियां हो उसको क्या कर रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है। करेक्टिव एक्शन लेने का भी काम कौन कर रहा है, मिस्टर शुभम कर रहा है। तो बताइए ऐसा कौन सा फंक्शन बताता है, कंट्रोलिंग फंक्शन बताता है, कौन बताता है, कंट्रोलिंग फंक्शन। बच्चों से गलती होते है, बच्चे यहाँ पे बोलते हैं अरे भैया सुपरवाइज करना मतलब डायरेक्ट कर रहा है, तो डायरेक्टिंग लिख देते, जो कि गलत है, याद रखना आप लोगों से। ओके, इन दिस कंटेंट्स फाइंड आउट द मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म बाय, तो कौन कौन से फंक्शन कौन कौन परफॉर्म कर रहा है वो हम लोग को बताना। मिस्टर राम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, भैया यही तो ओनर है, यही तो क्या है, यही तो प्लानिंग कर रहे हैं, तो मिस्टर राम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, प्लानिंग फंक्शन। अब बच्चों से गलती यहाँ पे भी होगी, बच्चे देखेंगे कि भैया रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लिख देंगे, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, तो गलत है, याद रहेगा। तो बच्चे लोग यहाँ पे क्या रहेगा, मिस्टर राम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, मिस्टर राम परफॉर्म कर रहे हैं प्लानिंग फंक्शन। आगे बोला गया है मिस्टर श्याम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, मिस्टर श्याम को अपॉइंट किया गया था एज अ मैनेजर, उनका काम क्या था, सिलेक्ट करना, रिक्रूट करना, तो ये कौन से फंक्शन का काम है सर, स्टाफिंग फंक्शन का काम है। तो मिस्टर श्याम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, स्टाफिंग फंक्शन। आगे बोला मिस्टर शुभम बताइए क्या कर रहे हैं, मिस्टर शुभम क्या कर रहे हैं, भैया स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का जो भी एम्प्लॉय उसको चेक करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रेमेडियल एक्शन लेते हैं। तो ये कौन कर रहा है, मिस्टर शुभम। मिस्टर शुभम कर रहे हैं कंट्रोलिंग फंक्शन, क्या कर रहे हैं मिस्टर शुभम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कंट्रोलिंग फंक्शन। बस इतना लिख के आओ, 3 नंबर, हर एक पॉइंट पे एक एक नंबर। समझ में आया, सिंपल था क्या प्यारे बच्चों। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये 1-2 बार एग्जाम में आया, थोड़ा ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो ये हम लोग को देखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, इन XYZ कंपनी मिस्टर लेले, एक लेले नाम के एक बंदे हैं, गिवन इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉय वर्किंग अंडर हिम। ये क्या करते हैं, मिस्टर लेले क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं एम्प्लॉय को, वर्किंग अंडर हिम, इनके अंडर में जो काम करते हैं, एंड प्रोवाइड गाइडेंस देते हैं, ये लोग को, उनको गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं फॉर देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, ताकि वो लोग अच्छे से काम कर सके। मिस्टर लेले का काम ये। तो मुझे बताना, अगर मिस्टर लेले जो काम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं एम्प्लॉय को,
प्रोवाइड गाइडेंस देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो बताइए कौन सा फंक्शन का काम है? ये डायरेक्टिंग फंक्शन काम है। डायरेक्टिंग फंक्शन का काम क्या होता है? मोटिवेट करना, गाइड करना। ओके ओके, याद रहेगा, गाइडेंस करना और क्या करना? इंस्ट्रक्ट करना। ये काम किसका रहता है? डायरेक्टिंग। तो मिस्टर लेले कौन सा काम कर रहे हैं? डायरेक्टिंग। तो डायरेक्शन कौन कर रहा है बच्चा लोग? अगर आपके यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा डायरेक्शन बताइए कौन कर रहा है? मिस्टर लेले कर रहे हैं। ये याद रहेगा, यहीं से आपको समझ में आ गया। ऑन द अदर हैंड, अगर अदर हैंड में बात करें, मिस्टर सैयद जो है टेक्स एफर्ट टू द harmonize to work done by the employees of a different department while achieving the organization goal। अब मिस्टर सैयद क्या कर रहे हैं बच्चा लोग? जितने भी डिपार्टमेंटल है ना, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनको गोल अचीव करवाना है। तो क्या कर रहे हैं? उनके अंदर हार्मोनाइज मतलब क्या ले रहे? तालमेल लाने का काम कौन कर रहा है? मिस्टर सैयद। मिस्टर सैयद क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन है क्या? यस, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है। तो बताइए कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? मिस्टर सैयद कर रहे हैं। समझ में आया? लोगों के बीच में मिलजुला के काम करना ताकि अपने गोल को अचीव करना अलग अलग डिपार्टमेंट में, याद रहेगा। एंड लास्ट, मिस्टर देसाई जो है इज लुकिंग आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्स। जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्स उसको अरेंजमेंट करना, सारी चीज़ों को एकत्रित करना। ओके, अब टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बताइए कौन करके दे रहा है? सर ये मिस्टर देसाई कर रहे हैं। तो मिस्टर देसाई क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को एकत्रित करने का। तो देखा, सेंटेंस पढ़े सामने सामने। तो बताइए ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है? देखने से पता चला सर देसाई। ओके, डायरेक्शन कौन दे रहा है? डायरेक्शन कौन? मिस्टर सैयद यहाँ पे नहीं है, मिस्टर लेले। मिस्टर लेले क्या कर रहे हैं बच्चा लोग? डायरेक्शन देने का काम किसका है? मिस्टर लेले का। और कोऑर्डिनेशन मिस्टर सैयद ला रहे हैं, हार्मोनाइज ला रहे हैं वर्क के अंदर, ताकि लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट अच्छे से काम करें, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। तो आई होप आपको ये भी सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। तो देखिए, मिस्टर देसाई इज इंगेज्ड इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। मिस्टर देसाई जो है वो किस में इंगेज्ड है बच्चा लोग? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में, याद रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, डायरेक्शन में कौन इन्वॉल्व है? सर मिस्टर लेले। मिस्टर लेले इज इंगेज्ड इन डायरेक्टिंग फंक्शन। लास्ट मेरे प्यारे बच्चों, बताइए कोऑर्डिनेशन में कौन था? सर कोऑर्डिनेशन में मिस्टर सैयद। मिस्टर सैयद इज इंगेज्ड इन कोऑर्डिनेशन फंक्शन। तो गाइस इसी के साथ हमारे ये भी कंप्लीट होगा। सिंपल अगर आपको चैप्टर पूरा पढ़ा रहेगा तो ही जाके आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दिया कि लेले का काम क्या था। लेले का जी का काम था इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, ओके, एंड मोटिवेट करना। उसके बाद सैयद का काम क्या? सारी चीज़ों को, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट, उनको हार्मोनाइज करना, अच्छे से काम करवाना। ओके, एंड उसके बाद मिस्टर देसाई का काम क्या था? इनका सारे जितने भी रिसोर्स है उसको अरेंजमेंट करना प्रॉपर। सो गाइस इसी के साथ हमारा केस स्टडी भी खत्म हो रहा है चैप्टर नंबर 2 का। अगर देखिए जस्टिफाई अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप देख लीजिए। ओके, जस्टिफाई भी बहुत इजी है। अगर ये आप अपने सेल्फ से भी कर सकते हो, मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को करके ही दिया हुआ है। ओके, सारे चैप्टर मैंने पढ़ाया तो आपको जस्टिफाई हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप देखिए, जस्टिफाई भी बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे देखो 7 पॉइंट लिख के रखा, सिंपल लिख के रखा, ताकि आपके हो जाएंगे। ओके, अगर आपको लॉन्ग आंसर आते रहेंगे तो आपको ये भी हो जाएगा। चेक कर लो क्या ये आपसे हो जाएगा? यस सर, सितंबर 2021 में आया था, बस इतना ही लिखना है आपको। नेक्स्ट फरवरी 2023 में ये आया था, क्या आपसे बन जाएगा? सर कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लिखिए जितना भी कंट्रोलिंग के बारे में पता है, यहाँ पे चेक कर लीजिए, मैंने लिख के भी दिया। उसके बाद देखिए ये जुलाई 2022 में आया था, ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपको है, यहाँ पे देखिए इसके भी 6 पॉइंट्स मैंने लिख के रखे, प्लीज़ आप देखिए, इसको भी आपसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट है राइट पर्सन को राइट जॉब देना विद राइट पे इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। ये भी स्टाफिंग फंक्शन का पूरा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने आंसर्स के पॉइंट लिखे हैं बच्चा लोग, ताकि आप लोगों को आसानी से आंसर्स भी याद हो जाए, ये भी याद हो जाए, ताकि यहाँ वहाँ दो आंसर याद ना करना पड़े। ओके, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट फंक्शन एंड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो ये भी यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। सो गाइस ये पूरा आपको चेक करना है, अगर चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देख लीजिए, ये 5वां है, ये है 4th नंबर, ये है 3rd नंबर, ये है 2nd नंबर और ये है 1st नंबर। तो गाइस इसी के साथ मैं यहाँ पे 2nd चैप्टर अपना पूरा का पूरा क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे बच्चा लोग चैप्टर नंबर 3 जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।